नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 18 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान के संविधान निर्माता और पहले कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल का बयान, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें न कानून व्यवस्था सही है न न्याय व्यवस्था। पाकिस्तान के संविधान का निर्माता और पहले कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल 1950 में भारत में शरणार्थी के रूप में भारत लौटे। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मुझे मुसलमानों द्वारा पिछड़ी जाति की लड़कियों के साथ बलात्कार की जानकारी मिली है। हिंदुओं द्वारा बेचे गए सामान की मुसलमान खरीदार पूरी कीमत नहीं दे रहे हैं। तथ्य की बात यह है कि पाकिस्तान में न कोई न्याय है न कानून का राज, इसलिए हिंदू चिंतित है। पूर्वी पाकिस्तान के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालत है। विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब में 1 लाख पिछड़ी जाति के लोग थे। उनमें से बड़ी संख्या को बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित किया गया। मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें 363 मंदिरों और गुरुद्वारों मुस्लिमों के कब्ज़े में हैं। इनमें से कुछ को मोची की दुकान, कसाई खाना और होटलों में तब्दील कर दिया है। मुझे जानकारी मिली है कि सिंध में रहने वाली पिछड़ी जाति की बड़ी संख्या को जबरन मुसलमान बनाया गया है। इन सब का कारण एक है, हिंदू धर्म को मानने के अलावा इनकी कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान की पूर्व तस्वीर तथा उस निर्दयी एवं कठोर अन्याय को एक तरफ रखते हुए मेरा अपना तजुर्बा भी कुछ कम दुखदाई पीड़ादायक नहीं है। आपने अपने प्रधानमंत्री और संसदीय पार्टी के पद का उपयोग करते हुए मुझसे एक वक्तव्य जारी करवाया था जो मैंने 8 सितंबर को दिया था। आप जानते हैं मेरी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं ऐसे असत्य और असत्य से भी बुरे अधर्म अर्धसत्य भरा वक्तव्य जारी करूं। जब तक मैं मंत्री के रूप में आपके साथ और आपके नेतृत्व में काम कर रहा था, मेरे लिए आपके आग्रह को ठुकरा देना मुमकिन नहीं था। पर अब मैं इससे ज़्यादा झूठे दिखावे तथा असत्य के बोझ को अपने अंतरात्मा पर नहीं लाद सकता। मैंने यह निश्चय किया कि मैं आपके मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफ़ा का प्रस्ताव आपको दूं, जो कि मैं आपके हाथों में थमा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप बिना किसी देरी के इसे स्वीकार करेंगे। आप बेशक इस्लामिक स्टेट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पद को किसी को देने के लिए स्वतंत्र हैं। संयुक्त पाकिस्तान के कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल 1950 में भारत में शरणार्थी के रूप में भारत लौटे और गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगे। जिन लाखों दलितों को पाकिस्तान में रहने की सलाह दी, उनको उसी हालत में छोड़ दिया और ख़ुद को पश्चाताप करने भारत आ गए। क्या लाखों दलितों का नरसंहार की जिम्मेदारी योगेंद्र नाथ मंडल पर डाली जा सकती है? क्या हुआ दलित मुस्लिम भाई भाई के नारा का? कहाँ गई मुस्लिम लीग की सेल्युलर नीति, जिन्होंने मंडल को साथ रखकर पाकिस्तान का बड़ा भाग पाने के लिए नंदी या गंदी राजनीति खेली? आज के दौर में बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इज्जत से पूछा जाता है क्योंकि अम्बेडकर साहब देशभक्त थे और जोगेंद्र नाथ मंडल को बहुत कम लोग ही जानते हैं। उन्होंने क्या किया यह बात बाद में आती है। आजकल जय भीम जय मीम का नारा कई लोग जानते होंगे। ये नारा दलित भाई को सिखाया जाता है। ये नारा के शब्द अलग ज़रूर है, लेकिन मंशा तो दलित मुस्लिम भाई भाई वाले नारे जैसा सेल्युलर है। इसलिए दलित भाइयों, विवेकता से काम कीजिए। इस नारे से सनातन को तोड़ने का प्रयास है। एक गलती पहले कर चुके हैं, दोबारा गलती ना हो।
जोगिंदर नाथ मंडल दलितों का उद्धार करना चाहते थे। उनकी सोच थी कि दलित और मुस्लिम अनपढ़ या कम पढ़े लिखे कारीगर या मजदूर थे, लेकिन जिन्ना और मुस्लिम लीग की राजनीति में वो खुद को धकेल कर लाखों दलितों का बुरी स्थिति में रहने को मजबूर कर दिया था। आजकल का सीसीए उन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए हुए। इस एक्ट में उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।